देखिए एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे प्रति अवकलज या समाकलन दोनों नाम से प्रचलित है। इसका एक्सरसाइज पढ़ा रहे एक्सरसाइज 7.1। तो ध्यान रखेंगे इसे टोटल फार्मूला इसका पढ़ा चुके हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी पढ़ा चुके हैं। एक्स्ट्रा फार्मूला याद रखने से बहुत शॉर्ट में यह बने। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले कुछ सलाह दिया जाता है, जैसा कि सबका इंटीग्रेशन करके भी दिखा दिए थे, लेकिन इसे याद रखिएगा ताकि सवाल बनाने में हमें सुविधा होगा या और कम समय में इसे बनाएंगे। जैसा कि एक याद रखिएगा इसका 1/√x का इंटीग्रल याद रखिएगा, 1/x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा। तो ये इंटीग्रल ऑफ dx/√x या देखिए ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, तो देख के ये नहीं समझना कि अलग अलग चीज है, इसका कैसे लिख dx/√x या 1/√x dx। इसका इंटीग्रल हमें याद होना चाहिए, यह पहले बता चुके हैं कि इसका इंटीग्रल कैसे ज्ञात करें। अगर फिर से सुनिएगा तो बता देते हैं, करके बोलिए, दिखाने करके ही बता देंगे। इसे लिख सकते हैं x की पावर -1/2 और एक नंबर के फॉर्मूला से सेट कर तो अपने आप बन जाएगा। ये करके दिखा दिए हैं, अगर जरूरत है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। ये याद रखिएगा, याद रखने से क्या होगा, आज जो सवाल इसमें शुरू करें एक्सरसाइज, इसे बहुत जगह मिलेगा जिसका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ले। दूसरा एक इसका भी याद रखिए, जैसे √x dx, इसका भी इंटीग्रल याद रखिएगा। इसका हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। कैसे हुआ है इसका रीजन भी बता दिए। फिर इस डिजाइन में और इस डिजाइन में, जैसा कि इसमें n√x हुआ, यहाँ भी n√x हो, तो इसका इंटीग्रेशन का भी फिर एक बार फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, इसको भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला कहेंगे। लेकिन जब इंटीग्रेशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगेंगे उस टाइम में ये भी वहाँ चर्चा कर देंगे और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बना देंगे, ताकि इसमें यहाँ तो करनी घात 2 है, यहाँ भी करनी घात 2 है। तो जब करनी घात इसमें 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा या n हो, तब इसका क्या सेटिंग बैठेगा, ताकि हम इसका ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में बना पाएंगे और बना लेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जब बताने लगेंगे तब ये बताएंगे, लेकिन अभी एक्सरसाइज प्रारंभ करें। तो एक्सरसाइज प्रारंभ करने में आपको एक बोले ये प्रैक्टिस करने याद रखने के लिए 1/√x का इंटीग्रल 2√x प्लस c और √x का इंटीग्रल 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। और अगर पॉसिबल हो तो एक इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए और भी बेहतरीन हो, -1/x² या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है -dx/x²। या अगर यहाँ माइनस नहीं दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस में है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये 1/x प्लस c होगा। और अगर इसमें से माइनस नहीं देते हैं तब यहाँ हो जाएगा -1/x। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो याद रखिए, ताकि दोनों का इस्तेमाल करें। वैसे हम दोनों का यहाँ चर्चा करते हैं, जैसा कि 1/x² dx या dx/x², ये दोनों एक ही चीज है। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा -1/x प्लस c। इसे अवश्य याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट यहाँ ऐसे लिखे ताकि एक्सरसाइज बनाने में हमें बहुत सुविधा। तो देखिए एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल, तो एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है इसमें, यहाँ तो मेथड अलग कहता बनाने हीट एंटीरियल से, लेकिन हीट एंटीरियल से नहीं, हमें बनाना है इजी में। यह सभी का ऑब्जेक्टिव हुआ, एक मार्का हुआ, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा, तो सिंपल में ही बनाते जाते हैं। यहाँ मेथड एक ही मेथड रखते हैं, हीट एंटीरियल यहाँ नहीं लिखते। तो पहला नंबर में यहाँ देखिए इंटीग्रल करना है sin 2x का, तो यहाँ लिखे इंटीग्रल ऑफ sin 2x। तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x है, तो इसमें समझाई थे एक्स्ट्रा फॉर्मूला का टर्म।
एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस हट गया ऐसे तो करना चाहिए था, अगर भूल गए तब यहाँ समझिए हमेशा। यहाँ का टर्म अगर लीनियर हो तो, यहाँ का टर्म अगर लीनियर हो तो हमें प्रैक्टिस करना है। लीनियर होने पर x का जो गुणांक है, यहाँ x का गुणांक है 2, तो x का गुणांक 2 जो है वह क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में भाग देंगे। यहाँ हुआ 1/2 और cos 2x, तो इसी को लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस c। माइनस इसका होगा, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको नहीं तो लिखने का और अच्छा आदत ऐसे बनाइए। फिर से समझाते हैं, देखिए यहाँ ध्यान रखना है लीनियर, साइन 2x है ना, तो 2x क्या हुआ, लीनियर पोलोनोमियल्स। तो लीनियर पोलोनोमियल्स हुआ तो इसका स्टेप हम आसानी से खाली याद रखेंगे, इसका गुणांक से क्या करना, भाग देना। तो सबसे पहले ये साइन का इंटीग्रल क्या होता, माइनस कॉस, तो यहाँ लिखे माइनस कॉस 2x, ठीक, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये x का कोफिशिएंट 2 यहाँ भाग में लिख देंगे प्लस, ये इसका इंटीग्रल बनी। ये सबसे आसान ट्रिक, लीनियर होने पर वह x की भांति काम करेगा। तो साइन का इंटीग्रल वैल्यू होता है माइनस कॉस, तो यहाँ 2x था तो माइनस कॉस 2x, सिर्फ क्या करेंगे x का जो गुणांक है वह इसमें भाग मिलेगा, बस इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट 2 नंबर का देखिए, 2 में प्रश्न है cos 3x, तो यहाँ cos 3x का इंटीग्रेशन देखिए। तो देखिए अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो सेम इसी टाइप का है, ये भी प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये भी 3x क्या है, लीनियर, 3x लीनियर टर्म, या नहीं तो जो एक्स्ट्रा फार्मूला पर है उसके अनुसार सोचिए। तो एक्स्ट्रा फार्मूला अगर सोचेंगे तो फिर फार्मूला वह याद रखने की बात है, तो उसे भी कैसे तोड़ा जाएगा वह समझाई थी, जैसा कि यहाँ भी समझा। कॉस का इंटीग्रल वैल्यू होता है साइन, तो देखिए इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखे साइन, तो यहाँ 3x था तो 3x, सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या करेंगे x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए 3 है, तो ये 3 में यहाँ क्या आएगा, 3 डिवाइड में लिख देंगे या भाग में लिख। अगर रिवर्स मिलाइएगा तो इसका DC कर दीजिए, देखिए इसका DC इतना ही आएगा, इसका DC कीजिए, देखिए इतना ही आएगा। जैसा कि देखिए cos 2x का DC क्या होगा, -2 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस है, 2 से 2 कर दिया, इसके बराबर हो गया। उसी तरह देखिए इसका DC करेंगे तो 1/3 इंटू 3 साइन 3 है, 3 कट गया, और साइन का DC cos, तो देखिए cos 3x मिल गया। तो ये इसका इंटीग्रेशन करने का सबसे इजी और सरल तरीका। अगर लीनियर यहाँ पर लिखा हुआ हो x की जगह पर कोई वैल्यू, तो हम लोग इसे शॉर्टकट बनाएंगे, जो फॉर्मूला होता है वही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे भाग के रूप में यहाँ लिख देते हैं, यही इसका टेक्निक। जैसा कि 3 नंबर में भी देखिए, 3 में है e की पावर 2x का इंटीग्रल करना, तो यहाँ देखिए e की पावर 2x, e की पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, e की पावर x ही, तो यहाँ लिखे e की पावर 2x, और देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 जो है डिवाइड में लिख दिए, बस इसका इंटीग्रेशन हो। DC मिला के देखिए, इसका DC कीजिए, देखिए इतना आता है कि नहीं, अवश्य आएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो रिपीट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे 4 नंबर का प्रश्न देखिए, 4 में यहाँ इंटीग्रल करना है, यहाँ ax प्लस b ये होल पावर है dx, या इसका सॉरी इसका पावर 2 दिया, ax प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रल ऑफ dx। इसका इंटीग्रल देखिए, एक्स्ट्रा फार्मूला जो बताए वो या तो सेट करके लिख दीजिए सीधा, अन्यथा ये देखिए लीनियर है, यह लीनियर पोलोनोमियल्स है, लीनियर पोलोनोमियल्स है, तो लीनियर पोलोनोमियल्स में आज समझाए कि देखिए इसका इंटीग्रल कैसे कीजिए।
तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो इसे एक्स समझेंगे। इसका मतलब हुआ ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या एक नंबर फॉर्मूला एक्स क्यू बाई 3। तो यहाँ भी देखिए क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या हो जाएगा 2 + 1। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 + 1 प्लस सी। लेकिन x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है ए है, तो ए से इसमें क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। तो यहाँ इंटू ए भी ए से भाग हो गया। तो इसी को आप फ्रेश कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 बाय यहाँ क्या आ जाएगा 3a प्लस सी। यही हो गया इसका इंटीग्रल। इसका आसानी से लिख दी। इससे भी शॉर्टकट में ऐसे ही यहाँ जानते तो अगर स्पीड जोड़ सकते हैं इसका पावर तो सीधा देखिए क्या लिखाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर यहाँ 3 तो बाय यहाँ भी 3 और एक्स का जो गुणांक है वह बटे में है। बस इससे भी स्पीड लिख सकते थे। तो यही हो गया इसका इंटीग्रल। इसका निकालना इंटीग्रेशन तोड़ना तो 4 का। और अगर इसी को अथवा दूसरे टाइप से अगर आप बनाना चाहे तो इसका इंटीग्रल हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरे टाइप से इसे कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर डी। अगर इसे दूसरे ढंग से बनाना चाहे तो इसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे एक्सपेंड कर ए प्लस बी होल स्क्वायर पे से क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए एक्स इंटू बी। अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो देखिए यह इस तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दी, इसका एक्सपेंड की। अब इसे एक बार देखें, यहाँ लिखे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। अब इसे सजावट करेंगे तो सजावट देखिए डायरेक्ट भी हम यहाँ से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो सजावट कर देते हैं ऐसा सजावट करने से और आसान लगेगा। देखिए ए स्क्वायर यहाँ क्या है कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर बाहर कर दिए और जो एक्स स्क्वायर है इसका क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर dx। फिर प्लस यहाँ देखिए 2ab क्या है कांस्टेंट है तो यह 2ab को बाहर कर दिए, तब यहाँ क्या लिखाएगा x dx। फिर प्लस यहाँ देखिए बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो इसे बी स्क्वायर बाहर यहाँ लिखा गया डी। इस तरह से इसको लिख दिए। ये हुआ सजावट। मतलब ये बताए थे कि इंटीग्रेशन में हम लोग जो जोड़ घटा के रूप में हो तो उसे अलग अलग सबको जोड़ घटाव के रूप में लिख कर इंटीग्रेशन कर सकते। और इंटीग्रेशन करने वक्त यह भी हमेशा याद रखना होगा जब भी अलजेब्रिक एक्सपेंशन मल्टीप्लाई के रूप में हो या डिवाइड के रूप में हो, यह इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि ऐसे फंक्शन को हमें जोड़ के रूप में या घटा के रूप में अर्थात एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में पहले लाएंगे तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये समझिए तो स्टार्ट करने से पहला यह इंटीग्रेशन बनाने समय सबसे पहला स्टेटमेंट यही हुआ। इसका क्या हुआ स्टेटमेंट, जब भी इंटीग्रेशन बनाने लगेंगे इसमें अलजेब्रिक एक्सपेंशन को देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में है तो मेरा पहला उद्देश्य है कि इसे जोड़ एवं घटा के रूप में व्यक्त करें, फिर इसका इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ समझिए ए प्लस बी होल स्क्वायर था तो इसका मतलब ये गुणनफल के रूप में ही था। तो गुणनफल के रूप में था तो इसे तोड़ दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये जोड़ घटाव के रूप में आ गया और जोड़ घटाव के रूप में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे भी तरीका बता। तो इसमें पावर 2 था तो देखिए एक्सपेंड कर दिए, पावर 3 रहता तब भी एक्सपेंड कर देते, पावर 4 रहता तब भी एक्सपेंड कर देते, 5 रहता तब भी एक्सपेंड कर देते, 6 रहता तब भी एक्सपेंड करते, 7 रहता तो एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा स्टेप बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ का पावर 2 या 3 से ज़्यादा होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा इसे बनाने सिखा है एक्स्ट्रा फॉर्मूला या ट्रिक बताए कि लिनियर को x समझिए और x की तरह जैसा इंटीग्रेशन करते हैं 1 नंबर फॉर्मूला x की पावर n+1/n+1+c, सेम उसी तरह तोड़ दीजिए। सिर्फ याद रखना है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे भाग के रूप में लिख देते। तो यहाँ वही काम किया, यहाँ भी वही समझा है। ये आपको जब था पावर 2, इसे और भी दूसरे ढंग से तोड़ा जा सकता था, तो ये भी सब। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, यहाँ एक स्क्वायर है तो यह तो कांस्टेंट है, ये स्क्वायर लिखे, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x³ 3 लिख दिए। फिर प्लस यहाँ 2ab क्या है, कांस्टेंट, या 2ab लिख दिए। फिर यहाँ क्या है, x dx, तो x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x²/2। पढ़ाई थे इससे पीछे करके, पावर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। फिर यहाँ प्लस यहाँ b², ये क्या है, कांस्टेंट है, b² लिखे। और dx का इंटीग्रल क्या सिखाए थे, dx का x, dy का y, dt का t। अब प्लस क्या होगा c, तो ये बन गया। अगर इसे एक्सपेंड करें तो इतना आ जाएगा, या इसे शॉर्ट करें तो ये इतना आ जाएगा। तो इन दोनों तरीका से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर पावर 3 दे तब भी ऐसा बना सकते हैं। इसे आप लिख दीजिए a²x³ या 2 कट रहा है, यहाँ लिख सकते हैं abx² प्लस b²x प्लस, यही हो गया इसका कंसेप्ट। तब ये समझाए, इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ये बात बराबर है, ऐसे भी बना सकते। तब देखिए नेक्स्ट, इसे बनाना है तो इसे भी हम चाहे तो यहाँ देखिए ए सी के एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्ट यहाँ लिख सकते, इसका डायरेक्ट लिख सकते। गड़बड़ी उसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिखा जाएगा। लेकिन इसे अलग अलग ऐसे जोड़ के रूप में अलग अलग करके ऐसे बनेगा तो ये देखने में और अच्छा होगा, डायरेक्ट नहीं लिखना। या अगर हैबिट आपका बन गया तो डायरेक्ट, जैसा देखिए ई लाइन हम लिख के बना देते हैं। अगर आपकी इच्छा है हम ई लाइन ना लिखे, डायरेक्ट ही लिखे, तो ये आपकी मर्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ अलग अलग इसको पहले लिख के समझाते हैं। देखिए ये घटा के रूप में इसको अलग कर दिए इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए, यहाँ e⁻3x dx है। अब दोनों अलग अलग हो गया, तब दोनों अलग अलग हो गया तो इस दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर ले। तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ हुआ -cos 2x। और यहाँ देखिए क्या समझाए थे, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 भाग में कन्फर्म हो गया। अब यहाँ है फिर देखिए -4, अब यहाँ इसका इंटीग्रल, तो e⁻3x का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻3x, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। और यहाँ ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है 3, तो ये क्या करेंगे 3 यहाँ डिवाइड के रूप में लिख देंगे। और ये c कांस्टेंट, अब यहाँ जोड़िए c, यहाँ भी सब c एक जगह आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, यह डायरेक्ट एक ही साथ लास्ट में जोड़ना, मतलब प्रत्येक के साथ। अब इसी को फ्रेश लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ -cos 2x/2 -4/3 इंटू e⁻3x प्लस, यही हुआ इसका इंटीग्रेशन। ये सब बहुत छोटा छोटा भी सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ। अब यहाँ सुनिए, अगर आपकी इच्छा है कि ई लाइन हम ना लिखे और इस लाइन के बाद डायरेक्ट ही लाइन लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही और हकीकत भी यही है। इतना के बाद यही धीरे धीरे आदत भी बनाना, अभी तो स्टार्ट किया सीख रहे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के बाद डायरेक्ट ही लाइन वो लिखेंगे, हम भी, आप भी लिखिएगा और लिखना भी पड़ेगा, ताकि और कम समय में छोटा में बनता जाए। ये तो स्टार्टिंग में सीखा है, तो हर एक स्टेप को क्लियर करके यहाँ बता दें। ठीक है, 5 नंबर तक पूरा कंफर्म हो गया, समझ गए। तो देखिए इसका इंटीग्रल, इसे भी इसी की भांति अलग अलग कर दीजिए और बेस्ट होगा। तो ई लाइन ऐसा लिखे बिना ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका भी, लेकिन अलग अलग ही हैबिट बनाइए अभी, फिर धीरे धीरे एक बार। तो यह 4 कांस्टेंट है बाहर, e⁻3x,
यहाँ डी एक्स प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ गया डी। अब देखिए यहाँ लिखे 4 इंटू ई की पावर 3x का क्या होगा, ई की पावर 3x और x का कोफिशिएंट क्या है नीचे, और dx का क्या होता है x प्लस सी। ये बन गया। इसी को और अच्छा सजा के लिखिए तो 4/3 ई की पावर 3x प्लस x प्लस सी। और धीरे धीरे अगर एक्सपीरियंस है डीसी तो मौखिक डीसी भी करके इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। इसका डीसी कर दीजिए, डीसी कर दीजिए, देखिए इतना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो कहीं मिस्टेक कर चुके हैं, सुधारेंगे। जैसे इसी का डीसी मौखिक करेंगे, अगर इतना नहीं आता है तो सुधार करेंगे। ये दोनों मिलाते जाइएगा ताकि आपका इंटीग्रेशन और डीसी दोनों और मजबूत होता जाए। 7 में प्रश्न है यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x²। अब देखिए हम बोले थे इंटीग्रेशन शुरू करते तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये, तो तभी नहीं दिए कि वैसा मॉडल नहीं आता, लेकिन अब फिर यहाँ 7 से शुरू हो ही रहा है तो इसको सुनिए। हम बताएं इंटीग्रेशन में मॉडल में अलजेब्रिक फंक्शन को देख करके पता करें कि वह फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि डिवाइड के फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो उसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे, अर्थात जोड़ एवं घटाव के रूप में उसे बदलेंगे। डिवाइड के रूप में भी रहेगा तो यही काम मेरा करना है। तो यहाँ देखिए इस फंक्शन को, इसमें यह सेंटेंस सूट भी कर। इससे पहले जो बनाए होते एक एक लाइन का था, बहुत छोटा था, एकदम साधारण। तो ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। तो मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें तो यह जोड़ या घटाव के रूप में क्या होगा व्यक्त हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो जोड़ घटाव नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका वर्किंग क्या कर, मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर को यहाँ 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। और अगर किसी का माइंड में ये है कि हम एलसीएम लेके जोड़े तब मल्टीप्लाई करें तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो टाइम ही ज़्यादा लगेगा ना। उससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने आप, उसका जोड़ घटाव सब। तो इसका वैल्यू हुआ x² माइनस। और अगर आपका अलग अलग करके लिखने की इच्छा तो अलग अलग लिखिए, नहीं अगर अब आदत बन गया ऐसे लिखने का तो देखिए लिखते x² का क्या होता है x³ लिख दी। 1 का क्या होता है x प्लस सी। बन गया इसका इंटीग्रेशन ये के लिए। ना इसे अलग अलग करके लिखिएगा ऐसे, तो यहाँ भी थोड़ा समझा दे। अगर इसे लिखने की इच्छा ऐसा x² dx माइनस dx, तब इसको लिखिए x³/3, फिर dx का क्या होगा x प्लस आएगा तो उसी जगह बात एक ही है। तो लिखने का ये अपना सेंस है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस dx प्लस से तो देखिए ये जोड़ घटाव के रूप में लिखा हुआ है, ये जोड़ घटाव के रूप में लिखा हुआ। तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समझाए थे, और नहीं तो सबको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करके इसे समझाते हैं। यहाँ देखिए एक कांस्टेंट है बाहर, एक कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा x²। फिर इसी तरह देखिए यहाँ b कांस्टेंट है तो b को बाहर रखे, तो यहाँ क्या हो गया x dx। फिर यहाँ क्या है c कांस्टेंट तो प्लस c, यहाँ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये लिखे अलग। और अगर इसके बाद डायरेक्टली आपको लिखने का आदत है तो समझिए ये लाइन नहीं लिखा हुआ, देखिए जो नीचे लिख रहे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। यहाँ a है तो a x² का क्या होता है x³/3। तो यहाँ भी सोचिए वही चीज है, x² का x³/3, ये जहाँ था वहां प्लस यहाँ भी x का क्या होता है x²/2 प्लस c
और dx का क्या होगा x प्लस सी। यही हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी सेट हो गया, बन गया। देखिए लाइन में यहाँ भी देखिए बहुत साधारण छोटा है, केवल फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट लिखिए या अलग अलग लिखिए, तो अलग अलग लिख के करें तो यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये हुआ 2, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ एक्स क्यूब है 3, यहाँ पर ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस। ये बन गया 9 नंबर। ये भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। 10 में यहाँ है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स और इसका होल पावर 2। ये भी फंक्शन 1 नंबर की तरह क्या होगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में, या मल्टीप्लाई के रूप में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जैसा वहाँ 4 नंबर की 3 नंबर ए एक्स प्लस बी वाला था, डायरेक्ट बनाए थे, तो यहाँ ये भी सोचिएगा कि हम 1 नंबर का फॉर्मूला लगा के बना देंगे, इसका भी हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है यह लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। इसको उसी की भांति नहीं बना सकते हैं वैसा, या 1 नंबर का फॉर्मूला तब काम करेगा जब वह लीनियर हो, तब बैठा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो। तो ये कैसा फॉर्म है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इस मल्टीप्लाई फॉर्म को पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो यह किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ लिखे a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 बाय रूट एक्स का होल। ठीक है, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर दिए और यहाँ आ गया d। ऐसा करने से यह मल्टीप्लाई हो गया, अर्थात ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बदल गया। जैसा कि देखिए रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस ये रूट एक्स कट गया 2 प्लस यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, यह हो गया इसका, यह हुआ डी एक्स। ठीक है, अब इसे अलग अलग करके लिखिए, या आपकी इच्छा है डायरेक्ट लिखने का, डायरेक्ट लिखिए, दोनों में कोई बात नहीं। तो इसे डायरेक्ट लिखिए। एक्स का तो हैबिट बन गया होगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 का भी हैबिट बन गया होगा क्या, 2x। 1 बाय एक्स का तो फॉर्मूले बताए थे, क्या है लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग एक्स। अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो घात घातांक का एक बार फिर फॉर्मूला हमें रिपीट करना होगा। चलो तो ये फॉर्मूला को एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। अगर a की पावर n इंटू a की पावर n हो, आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, इसका पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये रूल है, इसका काम है। हमें अब आगे जो सवाल बनाएंगे ऐसे ही टाइप का मिलेगा, इसलिए अब फॉर्मूला फिर लिख दी। a की पावर m डिवाइड a की पावर n, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका पावर क्या होगा हट जाएगा, इसकी भी जरूरत है। फिर नेक्स्ट देखिए, a की पावर m हो और इसका पावर होल n हो, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर mn हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर a की पावर ऐसे माइनस n हो तो इसका वैल्यू 1 बाय a की पावर n या 1 बाय a की होल पावर n ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर a बाय b का होल पावर अगर ऐसा लिखा हो माइनस n, तो इसे हम b बाय a की होल पावर n लिख सकते हैं। इसे याद रखिएगा, यही फॉर्मूला सबरी काम देगा।
तो जैसा देखिए 11 में यह प्रयोग होगा, 11 में ऐसा तो देखिए 11 का ये है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए अब ऐसा सवाल तो इसे कैसे बनाया जाए। तो यहाँ दो उपाय, अगर अंश का पावर हर के पावर से ज़्यादा हो तो जैसे हम अलजेब्रा में ऐसे लिख के भाग देते हैं तो ऐसा भी भाग दे के इसे बना सकते हैं। और ऐसा ही भाग का प्रक्रम ऐसे भी है। तो पहले हमें जैसा लिखना चाहिए ऐसा आदत बनाइए, फिर वैसा भी लिख के तब दिखा। कैसे देखिए ये भाग के रूप में है। तो हम बताए थे इंटीग्रेशन में पहला उद्देश्य है कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में हो तो इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। तो इसे डिवाइड करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बदलें। तो जब ये टोटल बाय एक्स स्क्वायर है जिसका मतलब हुआ कि ये एक्स स्क्वायर से भाग प्रत्येक में, अर्थात इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया भाग करना प्रत्येक के साथ। देखिए यहाँ भाग करना, देख लीजिए इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं। आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो देखिए पुनः उतना ही है। क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये इस टाइप का पहला सवाल है। तभी जो देखिए फॉर्मूला लिखे भाग के रूप में है और आधार समान है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो इसमें आधार समान है तो इसका पावर घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 3 - 2 प्लस, यहाँ तो ये सीधे कटिए गया, पावरों घटाइएगा तो बात बराबर x की पावर 0, x की पावर 0 का मानिए कि 1 से गुना कीजिएगा तो कट रहा था, सीधे काट दिया। इसको ऊपर ले जाके अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी जो बगल में समझाए थे 3-4 क्वेश्चन लिखे थे, सलाह दिए थे कि उसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा तो और आपका स्पीड बनेगा। जैसा कि एक काम यहाँ देखिए अब आने वाला। अब इसका स्टेप को पहले फ्रेश कर, तो यहाँ डायरेक्टली घटाइए के लिख दें 3 - 2, जिसको घटा क्या हो जाए 1। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है x। अब इसे अलग अलग करके समझाते हैं। आपको एक साथ यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो अलग है। तो अलग अलग कीजिए तो यहाँ क्या होगा x dx। ये 5 क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ ना, तो 5 बाहर, तो यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, 5 बाहर आया तो यहाँ आ जाएगा dx। फिर माइनस, यहाँ देखिए 4 क्या है कांस्टेंट, तो 4 बाहर कर दिए और यहाँ लिख सकते हैं आप dx/x²। अब यहाँ दो उपाय, अगर इस माइनस को यहाँ अंदर रखे तब भी हम प्रैक्टिस किए थे, लिखे थे बगल में, और अगर माइनस बाहर कर दिए तब दोनों मॉडल लिख दिए थे। अभी तुरंत स्टार्ट करने से पहले 4 फॉर्मूले फिर से याद दिलाते हैं। एक रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताए 2/3 x की पावर 3/2 प्लस, फिर 1/√x का सिखाए 1/√x का 2√x, फिर इसके बाद सिखाए थे -1/x² का, तो इसका 1/x प्लस c, फिर उसी के नीचे माइनस हटा के 1/x² का सिखा, तो उसका क्या लिखे थे -1/। तो अगर यहाँ माइनस यहाँ दिए तो इसका इंटीग्रेशन प्लस में आए तो माइनस में आएगा, और अगर माइनस यहाँ अंदर दे देते किस में आएगा प्लस में, बात बराबर है। तो अब यहाँ देखिए x का क्या हो जाएगा x² 2 प्लस dx का क्या होगा x, तो 5 है तो 5x, यहाँ -4, तो इसका अभी क्या सिखाए थे -1/x, तो -1/x अब प्लस c, इसी को आप सजा के लिख दीजिए x² 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4/x प्लस c। ये हुआ इसका इंटीग्रल। एक बार फिर यहाँ जगह है नीचे समझा, यहाँ देखिए अगर dx/x² हो तो इसका इंटीग्रल -1/x प्लस c, और अगर -dx/x² हो तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/x प्लस c। तो यहाँ आपको जैसा रखना
यहाँ प्लस करके इधर माइनस रखे तो डायले क्या प्लस में है, अब प्लस रखे तो माइनस में है, लेकिन रिजल्ट अपने आप एक ही हो जाएगा, ये माइनस में अपने आप प्लस बने। तो यह चीज भी याद रखना आवश्यक है। यह भी बताए थे इसका इंटीग्रेशन इतना कैसे हो, ये भी समझाए हुए करके देखिए। 1 नंबर के फॉर्मूला पर अगर भूल गए तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, इसका DC क्या होता है -1/x का, तो 1/x2 उलट दिए समझिए ऐसे भी, और नहीं तो 1 नंबर फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करें।